वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग HTML को थोड़ा और सीखेंगे और हम जो हमारे HTML टैग्स हैं इनको हम कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करेंगे और इनको और अच्छे तरीके से समझेंगे कि कैसे हमारा जो HTML है ये स्ट्रक्चर बनाता है और हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें मैंने यहाँ पर HTML टैग यूज़ किया। सबसे पहले मैंने एंगुलर ब्रैकेट्स के दरमियान मैंने अपना टैग यूज़ किया, जो सा मैं टैग इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ। फिर इधर बीच में मैंने कंटेंट लिखा और बाद में इस टैग को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इन टैग्स के दरमियान हमारा वो वाला कंटेंट होगा जिसके ऊपर हम वो वाले टैग्स अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, और इस कंटेंट से पहले जो होगा ये हमारा ओपनिंग टैग होगा जो कि एंगुलर ब्रैकेट से शुरू होकर एंगुलर ब्रैकेट पे क्लोज हो रहा है और इसके अंदर हमारा वो वाला टैग होगा जो हम इस पे अप्लाई करेंगे। और जब हम इस टैग को क्लोज करेंगे तो हम इससे पहले एक फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे। अब यहाँ पर कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनको आपको ओपन और क्लोज खुद करना पड़ता है, जबकि कुछ टैग्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। वो आप जब उनको यूज करते हैं तो आपको उनके लिए कोई क्लोजिंग टैग यूज नहीं करना पड़ता, वो खुद ही क्लोज होते हैं। अब यहाँ पर आप देखें मैंने H2 यूज किया। ठीक है, H2 टैग का मतलब क्या है कि हमारी ये वाली हेडिंग, ये वाला जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा बोल्ड करके एक हेडिंग बना दो। अब ये ऐसे ही है जैसे मैं एक पब्लिशर के पास जाता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि आपने ये जो मेरा टेक्स्ट है इसको जब आपने प्रिंट करना है तो आपने ये वाला जो पार्ट है, मतलब मैं उसको कहता हूँ कि ये वाला जो मेरा हिस्सा है इसको आपने थोड़ा सा बोल्ड कर देना है। तो इसका क्या मतलब है, इस केस में हमारा जो पब्लिशर है वो हमारा क्रूम है या फिर हमारा कोई भी ब्राउजर है जो हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे जो टैग्स हैं, जिस तरह ये H2 टैग मैंने यूज किया, हमारे जो टैग्स हैं ये हमारे ब्राउजर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दें कि ये एक हेडिंग बन जाए, यानी कि जो टैग हमारे वेब डिजाइनर ने यूज किया होगा हमें उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमारा टेक्स्ट शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको सेल्फ क्लोजिंग टैग के बारे में बताया, अब इसके साथ साथ ये सिर्फ ये हमने यूज किया था लाइन ब्रेक करने के लिए, ब्रेक लाइन टैग। अब यहाँ पर इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, उनको हम देखते हैं। अब आप एक चीज पे आप कंफ्यूज होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो टैग मैं यूज कर रहा हूँ ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है या मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो इसका एक तरीका है, जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे, हम उसके लिए जाएंगे devdocs.io। अब यहां पर अगर मैं अपने H1 टैग पे आता हूं तो यहां पर आपने एक चीज देखनी है, जैसे मैं नीचे आऊंगा तो यहां पर आपको शो होगा टैग ओमिशन। अब यहां पर अगर आप इसके आगे देखें तो इधर लिखा हुआ है बोथ द स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग आर मैंडेटरी, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग टैग जो है वो लाजमी आपने यूज करना है। इसी तरह अगर मैं H4 पे जाऊं, H5 पे जाऊं, ये सारे सेम ही हैं, एज इट इज ही हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहां से मैं BR पे जाऊं, ब्रेक लाइन पे, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, अब अगर हम नीचे जाएं यहाँ पर ये देखें टैग ओमिशन मस्ट हैव अ स्टार्ट टैग एंड मस्ट नॉट हैव एन एंड टैग। मतलब कि इसमें आपको स्टार्ट टैग आप यूज करेंगे, जो एंडिंग टैग है वो आप यूज नहीं करेंगे, वो ये खुद ही करेगा। जिस तरह यहाँ पर हमने स्टार्ट टैग यूज किया लेकिन हमने इसको क्लोज नहीं किया, हमने इसको एंड नहीं किया, ये वाला जो काम है एंड करने का ये खुद ही करेगा। ठीक, इसी तरह हमारे पास इस तरह के और टैग्स हैं। अब एक बार हम यहाँ पर आए हैं तो मैं आपको उनमें से एक टैग का और बता देता हूँ जो कि हम अभी यूज भी करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर ऊपर जाएंगे और सर्च करेंगे HR, जो कि है हमारा हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर जाऊँ, ये देखें HR, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इट मस्ट हैव अ स्टार्ट टैग बट मस्ट नॉट हैव एन एंड टैग। ये भी सेम हमारा ब्रेक लाइन टैग की तरह ही है, इसमें भी हमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं लगाना पड़ेगा, जिस तरह आप यहाँ पर ये देखें। ठीक है, अब इसका क्या मकसद होता है, इस टैग का मकसद ये है, जिस तरह यहाँ पर अगर आप आए तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर एक लाइन है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रूल जो टैग है हमारा एलिमेंट है, इसके थ्रू अगर हम ऐसी लाइन क्रिएट करना चाहें तो वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो हम वापस से अपने पेन में जाते हैं और एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं। मैं वापस से जाता हूँ अपने पेन में। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक लाइन ऊपर ऐड करना चाहता हूँ, एक लाइन नीचे ऐड करना चाहता हूँ। मैं सिंपल इधर ऊपर टैग ऐड करूंगा HR और साथ ही साथ मैं नीचे एक टैग ऐड करूंगा HR। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर ऊपर हमारे पास एक लाइन आ गई और नीचे भी साथ ही साथ हमारे पास एक लाइन आ गई है। अब यहां पर हम इस टैग को थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं।
अब यहां पर हमने टैग तो यूज कर लिया, लेकिन अब अगर आप कहते हैं कि मुझे ये जो लाइन है मेरी, इसका मुझे साइज थोड़ा बड़ा चाहिए, थोड़ा छोटा चाहिए, मुझे इसकी विड्थ थोड़ी छोटी चाहिए, थोड़ी बड़ी चाहिए, ठीक है, आप कहते हैं कि मुझे इसके साथ शेड चाहिए, इसके साथ शेड नहीं चाहिए, या आप इसका कोई कलर चेंज करना चाहते हैं, तो हम वो कैसे करेंगे? अब तो इसके लिए अगर मैं वापस से इधर आऊं, इसी एचआर वाली ऑप्शन में आपको यहाँ पर नीचे सेक्शन शो हो रहा है एट्रीब्यूट्स। अब यहां पर अगर आप आए, पहली जो ऑप्शन आपको शो हो रही है वो है अलाइन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप उसको अलाइन कर सकते हैं, आप उसको लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ डिफॉल्ट तौर पे ये आपका लेफ्ट लाइन होता है। फिर उसके बाद अगर हम नीचे आए तो यहाँ पर कलर है, यहाँ से आप कलर का यूज करते हुए आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, आप कोई भी जो सा कलर आप चाहते हैं, ठीक है, आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब कलर किस तरह चेंज करेंगे? कलर का या तो आप ये देखें, सेट द कलर्स ऑफ द रूम थ्रू कलर नेम और हेक्साडेसिमल वैल्यू, मतलब हर कलर की एक वैल्यू होती है। अब आप वो वैल्यू एंटर करें या फिर आप कलर नेम एंटर कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद नो शेड। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लाइन है उसके साथ आपको शेड शो हो, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि कोई शेड यूज ना हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि सेट द रूल टू हैव नो शेडिंग, ठीक है। फिर उसके बाद साइज है, आप इसके थ्रू अपनी लाइन की हाइट सेट कर सकते हैं पिक्सल में, ठीक है। फिर उसके बाद विड्थ है, विड्थ मतलब कि वो कहाँ तक जाए, मतलब जिस तरह यहाँ पर देखें इसकी लाइन सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है, इसने इसकी विड्थ यहाँ तक सेट की है सिर्फ, ठीक है, और जो हमारी है, हमारी ये देखें एंड तक है, ठीक है। तो ये चीजें आप इसके थ्रू सेट कर सकते हैं। अब ये आप किस तरह करेंगे, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो HR टैग है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, हम इसके अंदर एट्रीब्यूट्स अपने यूज करेंगे, ये खुद ही उसको सेल्फ क्लोज कर देगा, हमें इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, जैसे ही मैं कोई एट्रीब्यूट यूज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी इस लाइन में थोड़ी सी और मॉडिफिकेशंस करूंगा, मतलब कि मेरी ये जो लाइन है ये और मॉडिफाई हो जाएगी। अब मैं एट्रीब्यूट किस तरह यूज करूंगा, एट्रीब्यूट्स के जो नाम है वो हमें पता चल गए हैं, एक अलाइन है, एक कलर है, एक नो शेड है, एक साइज है, एक विड्थ है। अब मान लो मैं इसकी साइज ज्यादा चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी के अंदर यहां पर मैं एक स्पेस से इसको सेपरेट करूंगा। जैसे ही मैंने इसको सेपरेट किया, मैं इधर अपने एट्रीब्यूट का नाम यूज करूंगा, साइज, साइज, और इज इक्वल टू, यहां पर मैं इन्वर्टेड कोमास के अंदर अपना साइज एंटर करूंगा। अब यहां पर जैसे ही मैंने इसका साइज 3 किया तो यहां पर इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, ठीक है, आपको अभी नजर नहीं आएगा, मैं इसको अगर इसको 12 करके आपको शो कराऊं, जैसे ही मैं इसको 12 किया तो ये देखें यहां पर आपको नजर आ रहा है ये थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो मैं इसको 3 कर देता हूं। अब उसके बाद अगर मैं मान लो एट्रीब्यूट यूज करना चाह रहा हूं इसकी विड्थ का, मैं चाहता हूं कि मुझे इसकी विड्थ जो है वो थोड़ी मिले, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल एक स्पेस से एट्रीब्यूट को सेपरेट करूंगा और यहां पे मैं यूज करूंगा विड्थ इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा, और इसके अंदर अगर मैं यहां पर लिख दूं 40, ओके, हम वेट करते हैं, तो ये देखें, अब आप अगर देखें तो हमारा जो इसकी विड्थ है ये छोटी हो गई। मैं यहां पर यूज करता हूं 250, ओके। अब हम अगर ये देखें तो हमारा जो इसका साइज है लाइन का वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, ओके। मैं यहां पर यूज करता हूं 500, ओके। अब आप अगर देखें तो हमारा साइज सेम अभी भी छोटा है, तो यहां पर मैं इसको कर देता हूं 700, ओके। तो ये देखें हमारा साइज अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको मैं 650 कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पर हम अगली चीज की तरफ चलते हैं। यहां पर सिंपल मैं एक स्पेस से एट्रीब्यूट को सेपरेट करूंगा और यहां पर मैं यूज करूंगा नो शेड, नो शेड। अब देखें जैसे मैंने नो शेड किया तो ये हमारी जो लाइन है ये थोड़ी सी डार्क हो गई है। अब आप इसमें और इसमें फर्क देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल ये देखें मैंने यहां पर कोई क्लोजिंग टैग यूज नहीं किया, मैंने इसी टैग के अंदर इसके एट्रीब्यूट्स ऐड किए, यानी ये वाला जो आपका टैग है ये सेल्फ क्लोजिंग कर लेता है, बाकी जिस तरह ये वाला टैग है इसको आपको खुद क्लोज करना पड़ता है। अब मैं सिंपल इसको यहां से कॉपी करता हूं और यहां पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। अब अगर आप देखें तो हमारी जो ऊपर वाली लाइन है वो भी सेम एज इट इज इसी तरह की हो गई है। अब यहां पर एक और चीज की कमी है, अगर आप यहां पर आए तो आप यहां पर देखें कि इसका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में है जबकि हमारा टेक्स्ट इधर कॉर्नर में है। तो हम इसको किस तरह करेंगे, इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल पहले तो हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, मैं इसको यहां से खत्म कर देता हूं,
ठीक है, ताकि हमारा ये एक लाइन में आ जाए। ओके, और इसको यहाँ से मैं इधर लगा देता हूँ अपना बी आर वाला टैग। इसको हम लगा देते हैं बी आर टैग। ओके, अब अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे शुरू में मैं एक टैग यूज करूँगा सेंटर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सेंटर। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे सेंटर लिखा तो आप ये देखें ये हमारा सेंटर में आ गया। अब यहाँ पर हमारा ये वाला जो टैग है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा। मैं सिंपल यहाँ पे आऊंगा और इधर मैं इसको क्लोज करूंगा। यहाँ पर मैं इधर यूज करूंगा फॉरवर्ड स्लैश और फिर सेंटर। अब यहाँ पर मेरा ये जो टैग है ये क्लोज हो। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का हो गया, जबकि जो प्लेन टेक्स्ट था जिसको हमने यहाँ से कॉपी करके करना शुरू किया था वो कुछ इस तरह का था। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट कुछ इस तरह का है और जो हमने किया वो कुछ इस तरह। अब अगर आप इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखें तो इन दोनों में से खूबसूरत और अच्छा कौन सा लग रहा है? ठीक है, ये वाला। तो अभी तक हमने HTML के अंदर क्या क्या देखा, हमने ओपनिंग और क्लोजिंग टैग को समझा और साथ ही साथ हमने ऐसे टैग्स यूज किए जो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स हैं। फिर हमने उन टैग्स के अंदर हमने एट्रीब्यूट्स यूज किए, मैंने साइज यूज करके आपको दिखाया, फिर विड्थ यूज करके दिखाया और साथ ही साथ मैंने आपको नो शेड यूज करके दिखाया। फिर उसके बाद अब एट्रीब्यूट के थ्रू हमने क्या किया, एट्रीब्यूट के थ्रू हमने अपने ब्राउजर को बताया कि हम ये मॉडिफिकेशंस चाहते हैं अपने डिफॉल्ट एलिमेंट में, यानी कि पहले जो वो जिस तरह का शो हो रहा था हम उसके अंदर ये मॉडिफिकेशंस चाहते हैं, आप इस तरह का उसको कर दो। ठीक है, और साथ ही साथ हमने इधर एक और टैग देखा, सेंटर टैग। अब यहाँ पर मैं आपको अगर एक और चीज दिखाऊं, मैं यहाँ पर सिंपल कलर, हमारा जो एक टैग है कलर, ये देखें, इसको अगर मैं लिखूं कलर इज इक्वल टू ब्लैक। अब आप देखें ये हमारा जो इसका कलर है ये ब्लैक हो गया। तो हमने जो अपना कलर टैग भी आपको मैंने यूज करके दिखा दिया। अब मैं इसको सिंपल यहां से अगर कॉपी करूं और यहां पर मैं इसको पेस्ट करूं तो आप देखें हमारा जो टैग है कलर एट्रीब्यूट यूज करने से वो कुछ इस तरह का हो गया हमारा एलिमेंट। ठीक है, तो ये चीजें हमने आज की इस वीडियो के अंदर सीखी। तो अब मैं आपको कहूंगा कि आपने सिर्फ इस वीडियो को देख के जो मैंने आपको वीडियो के अंदर करवाया आपने सिर्फ यही नहीं करना। ठीक है, आपने सिंपल आप इसको सेव भी कर सकते हैं यहाँ से। इसको सेव करने के लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा, फ्री साइन अप करें और इसको सेव कर लें। ठीक है, उसके अलावा आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पर एक न्यू पेन क्रिएट करना है। ठीक है, न्यू पेन क्रिएट करके आपने उसके अंदर जो चीजें अभी तक हमने देखी हैं आपने उन सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह मैंने यहाँ पर H1 टैग यूज किया, आपने H1 टैग का यूज करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर आपने H2 टैग का, H3 टैग का, इस तरह आपने H1 से H6 टैग तक की प्रैक्टिस करनी है। आपने उन सारों को खुद करके देखना है। फिर आपने BR टैग यूज करना है, लाइन ब्रेक टैग जो हमने यूज किया, ठीक है, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। यानी आपने इसको अपने अकॉर्डिंगली आपने सारी प्रैक्टिस करनी है। आपने हॉरिजॉन्टल लाइन HR जो टैग हमने यूज किया उसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर आपने इन एट्रीब्यूट्स का यूज करना है। मैंने आपको इनमें से कुछ एट्रीब्यूट्स अगर नहीं यूज करके दिखाए, जिस तरह ये अलाइन वाला है, तो ये एट्रीब्यूट्स आपने खुद यूज करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और साथ ही साथ आपने जो सेंटर टैग है इस टैग को भी आपने यूज करके देखना है। ठीक है, ये सारी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। और इसके साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, कमेंट। अब कमेंट क्या होता है, मान लो आपने कोड लिखा, अब वो कोड आगे आपने किसी और प्रोग्रामर को देना। अब उस प्रोग्रामर को तो नहीं इजीली पता चलेगा कि आपने क्या क्या किया, उसको पूरा समझना पड़ेगा। अब उसकी आसानी के लिए या अपनी आसानी के लिए आप अपने कोड के अंदर कुछ नोट्स ऐड कर लें। उन नोट्स का आपके स्ट्रक्चर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उनका कोई असर नहीं होगा, वो सिर्फ एक नोट लिखा होगा। ठीक है, तो वो हम किस तरह ऐड करेंगे, जिस तरह अगर यहां पर मैं नोट ऐड करूं कमेंट, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, स्लैश एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क्स और साथ ही साथ स्लैश। अब यहां पर ये देखें, जैसे मैंने ये ऐड किया तो मेरा ये आगे वाला सारा कमेंट बन गया। यानी अब मेरा ये जो आगे वाला सारा हिस्सा है इसका कोई रोल नहीं है, मतलब कि ये सिर्फ एज अ नोट रह गया। यानी कि अब मैं इधर जो मर्जी लिखूं वो इधर आपको शो नहीं होगा। ठीक है, अब इस कमेंट को क्लोज किस तरह करेंगे, क्लोज इस तरह करेंगे, मान लो मैं यहां पर आके अपना टैग क्लोज करना चाहता हूं तो मैं सिंपल 2 दफा स्लैश और एक एंगुलर ब्रैकेट लिखूंगा। अब देखें जैसे मैंने ये क्लोज किया तो मेरी जो ये वाली हेडिंग 2 थी
वो शो नहीं हो रही क्योंकि वो कमेंट बन गई है, और जो बाकी मेरी लास्ट लाइन है वो शो होने लग गई है। अब मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। तो इसके अंदर हमने एक और चीज़ देख ली इस वीडियो के अंदर कि कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट सिंपल वो चीज़ होती है, सिंपल आपका एक नोट होता है जो आप अपनी आसानी के लिए या किसी और प्रोग्रामर की आसानी के लिए क्रिएट करते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने यहाँ पर क्या किया है, या फिर आप अपने लिए कोई भी एक नोट वहाँ पर लिखना चाह रहे हैं अपनी आसानी के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये जो आज हमने देखा है इसकी आप लोग प्रैक्टिस लाजमी करेंगे। तो अल्लाह हाफिज।